कैसे किसी को बताएं कि आप सेक्स करने के लिए तैयार नहीं हैं? हो सकता है कि आप किसी को कुछ समय के लिए डेट कर रहे हों, या हो सकता है कि आपने उस व्यक्ति को डेट करना शुरू कर दिया हो। भले ही आपका साथी यौन संबंध बनाना चाहता है, लेकिन आप इस बिंदु पर दूर नहीं जाना चाहते हैं। आप अपने साथी को परेशान नहीं करना चाहते या उन्हें अस्वीकार नहीं करना चाहते। कुछ तरीके हैं जो आप उन्हें बता सकते हैं कि आप तैयार नहीं हैं, और पहले से कुछ तथ्यों को जानना आसान हो जाएगा। स्टेप 1, ओनिंग योर डिसीजन टू वेट। 1, चुनें कि आप क्या चाहते हैं, उसके आधार पर सेक्स करें। आपको पहले यह महसूस करना होगा कि सेक्स करने का निर्णय व्यक्तिगत है। आपको यह चुनने का पूरा अधिकार है कि कब, कहाँ, कैसे और किसके साथ होता है। यदि आप सेक्स करने का निर्णय लेते हैं, तो अपने कारणों का निर्धारण और विश्लेषण करें। सुनिश्चित करें कि निर्णय के साथ अपनी सहूलियत की अवहेलना करते हुए वे दूसरों को खुश नहीं करते हैं। अपनी ज़रूरतों का सम्मान करें और इस बात पर जोर दें कि दूसरे भी आपकी ज़रूरतों का सम्मान करते हैं। सेक्स करना एक ऐसा निर्णय है जिसे आपको और आपके साथी को मिलकर करना चाहिए। 2, अपने निर्णय पर सहकर्मी के दबाव को प्रभावित न करें। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका सामाजिक समूह या मीडिया संदेश क्या कहता है। यदि आप सेक्स करने से पहले इंतजार करना चाहते हैं, तो उन भावनाओं पर विश्वास करें। खुद को जानने से आपको आत्मविश्वास और सहकर्मी दबाव के खिलाफ अपनी जमीन पर खड़े होने की क्षमता मिलती है। हालांकि आपके साथी आपको बताएंगे कि हर कोई यौन संबंध बना रहा है, लेकिन उन पर विश्वास न करें। आपका शरीर आपका है, आपके साथियों का नहीं, इसलिए सेक्स करने का निर्णय आपका है, आपके साथियों का नहीं। सहकर्मी दबाव का मुकाबला करने के लिए कुछ युक्तियों में उन दोस्तों के साथ समय बिताना शामिल है जो सेक्स के बारे में सोचते हैं और हमेशा एक बैकअप योजना रखते हैं, तो आपको अपने आप को ऐसी स्थिति में ढूंढना चाहिए जहां आप दबाव महसूस करते हैं। 3, पहचाने कि तैयार हर बार सेक्स करने पर विचार करने के बारे में है। रेडी केवल आपके जीवन में पहली बार सेक्स करने के बारे में नहीं है, और यह किसी विशेष व्यक्ति के साथ पहली बार के बारे में नहीं है। यह हमेशा एक सक्रिय विकल्प होता है, और यह हमेशा आपकी पसंद होता है। यह कभी न भूलें कि आप किसी भी समय अपना विचार बदल सकते हैं। 4, सेक्स करने के लिए चुनने में अपना समय लें। सुनिश्चित करें कि आप तैयार हैं। धैर्य रखें, और खुद पर दबाव न डालें। सेक्स करना एक बड़ा निर्णय है, और इसे बिना सोचे समझे या केवल किसी और को खुश करने के लिए जल्दी करना, इसके बाद पछतावा हो सकता है। भरोसा रखें कि यौन संबंध अपने समय में होगा। स्टेप 2, प्रिपेयरिंग फॉर द कॉन्वर्सेशन। 1, उन कारणों की पहचान करें कि आप अभी तक सेक्स क्यों नहीं करना चाहते हैं। कागज के एक टुकड़े पर अपने कारणों को लिखें और दर्पण के सामने अपने दोस्तों को या खुद को समय से पहले रिहर्सल करें। फिर जब आपका साथी पूछता है, तो आपके पास एक तैयार जवाब होगा। निम्नलिखित कुछ कारण हैं जिन्हें आप शामिल करना चाहते हैं। गर्भावस्था को रोकना, धार्मिक कारणों से, व्यक्तिगत मान्यताओं के खिलाफ जाना, वैधता सुनिश्चित करना, एक एसटीआई यौन संचारित संक्रमण को रोकना, अधिक भावनात्मक संबंध की आवश्यकता, एक प्रतिबद्ध संबंध चाहते हैं। यह सुनिश्चित करना कि प्रत्येक व्यक्ति एकरस हो, यह जानते हुए कि सभी भागीदार एसटीआई मुक्त हैं। सुरक्षा और विश्वास बनाने की आवश्यकता, यह महसूस करना कि यह आपके लिए सही समय नहीं है। किसी के साथ यौन संबंध नहीं बनाना चाहता। 2, अपने साथी को यौन संबंध बनाने के लिए दबाव डालने के लिए कुछ प्रतिक्रियाओं का पहले से अभ्यास करें। यदि आपका साथी सेक्स करने के लिए एक कारण लाता है, तो उनके लिए प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा करें। आपका साथी आश्वस्त हो सकता है, इसलिए अपने कारणों को याद रखें। ध्यान रखें कि उनके कारण हेरफेर का एक रूप है और इस तरह से निपटने की आवश्यकता है। यदि आपका साथी कहता है, यदि आप मुझसे प्यार करते हैं, तो आप करेंगे। इस पर एक अच्छी प्रतिक्रिया होगी, यदि आप मुझसे प्यार करते हैं, तो आप नहीं चाहेंगे कि मैं कुछ ऐसा करूं जो मैं करने के लिए तैयार नहीं हूं। यदि आपका साथी कहता है, हर कोई इसे कर रहा है, आप कह सकते हैं,
मैं हर किसी का हिस्सा हूँ और मैं यौन संबंध नहीं बना रहा हूँ। उन आम पंक्तियों को जानें जिनका उपयोग लोग सेक्स करने के लिए करने की कोशिश करते हैं। उन बयानों के साथ तैयार रहें जिन्हें आप उनसे मुकाबला कर सकते हैं। 3. यह महसूस करें कि केवल यौन संबंध नहीं बनाना एक अच्छा पर्याप्त कारण है। अवधि। आपके पास अंतिम और केवल तभी वोट होगा जब आप सेक्स करेंगे। अपने निर्णय के साथ रक्षात्मक मत बनो। आपको सेक्स नहीं करने के लिए एक अच्छे कारण की आवश्यकता नहीं है, जैसे आपको बर्फ न खाने के लिए एक अच्छे कारण की आवश्यकता नहीं है। स्टेप 3. लेटिंग योर पार्टनर नो यू आर नॉट रेडी। 1. समझाएं कि आप सेक्स नहीं करना चाहते हैं, क्यों, और आपकी सीमाएं क्या हैं। इस तरह से आपका साथी आपकी सीमाओं को स्पष्ट रूप से समझ सकता है और आप अपनी पसंद क्यों बना रहे हैं। यदि आप शारीरिक रूप से अंतरंग हो रहे हैं और महसूस करते हैं कि चीजें बहुत दूर जा रही हैं, तो आप यह कहना चाह सकते हैं, चीजें बहुत तेजी से आगे बढ़ रही हैं। चलो धीरे चलो। मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ। यदि आप एक साथ हैं, लेकिन शारीरिक रूप से अंतरंग नहीं हैं, तो आप कह सकते हैं, मुझे वास्तव में आपके साथ रहना पसंद है। देखिए, हमें अपने समय के लिए सेक्स करने की जरूरत नहीं है। मैं सेक्स के लिए तैयार नहीं हूँ, और मुझे चीजें वैसी ही पसंद हैं, जैसे वे हैं। उद्धरण चिन्ह। यदि आप फोन पर बात कर रहे हैं, तो आप कह सकते हैं, मैं अब सेक्स नहीं करना चाहता। मैं तैयार नहीं हूँ। मुझे आपको यह दिखाने के लिए आपके साथ सेक्स करने की आवश्यकता नहीं है कि मैं आपकी देखभाल करता हूँ। जरूरी नहीं कि सेक्स का मतलब अन्य प्रकार की अंतरंगता से है। आपको यह दिखाने के अन्य तरीके भी हैं कि मैं परवाह करता हूँ। उद्धरण चिन्ह। 2. अपनी भावनाओं और इच्छाओं को अपने साथी के साथ संवाद करें। इस तरह वे यह अनुमान लगाना नहीं छोड़ते हैं कि आप सेक्स क्यों नहीं करना चाहते हैं। अच्छे संचार का अभ्यास करने से अंतरंगता और भावनात्मक सुरक्षा को बढ़ावा मिलता है। अपने साथी के साथ खुले और ईमानदार रहें जब तक कि ऐसा करना आपको खतरे में नहीं डालेगा। यदि आप उनके साथ सेक्स के बारे में बात करने में सहज महसूस नहीं करते हैं, तो यह एक स्पष्ट संकेत है कि आपको इसमें नहीं उलझना चाहिए। उन्हें बताएं कि आप क्या चाहते हैं और साथ ही आप क्या नहीं चाहते हैं। इससे उन्हें उन तरीकों को जानने में मदद मिलती है, जिनसे आप उनके करीब रहना चाहते हैं। आपके पास कई कारण हैं कि आप सेक्स क्यों नहीं करना चाहते हैं, जैसे कि गर्भावस्था का डर या अपने नैतिक और या धार्मिक विश्वासों को धोखा नहीं देना चाहते हैं। लेकिन आपको केवल मैं तैयार नहीं हूं कहने के बजाय अपने कारणों को ठीक से संवाद करना होगा। 3. अपने रिश्ते के बारे में अधिक समझने के लिए उनकी प्रतिक्रियाओं का मूल्यांकन करें। सुनो कि आपका साथी क्या कहता है, क्योंकि आप उन्हें अधिक समझेंगे, उनकी भावनाओं और उनके उद्देश्यों को। आप यह सोचने के लिए अपनी बातचीत के बाद इंतजार करना चाहते हैं कि आपका साथी क्या कहता है और क्या करता है। फिर आपके पास इसके बारे में अपनी भावनाओं को संसाधित करने के लिए अधिक समय होगा। 4. परिभाषित करें कि आप अपने साथी से किस तरह की प्रतिक्रियाएं स्वीकार करने को तैयार हैं। कोई है जो वास्तव में आपका सम्मान करता है, सेक्स के बारे में आपकी सीमाओं और साथ ही अन्य वरीयताओं का भी सम्मान करेगा। हालांकि अगर उनकी प्रतिक्रियाएं अस्वीकार्य हैं, तो रिश्ते पर पुनर्विचार करने और संभवतः उन्हें छोड़ने पर विचार करें। सेक्स शक्तिशाली है, लेकिन यह हमेशा भावनात्मक अंतरंगता नहीं लाता है। भावनात्मक अंतरंगता की नींव विश्वास, सम्मान और अच्छा संचार है। यदि कोई व्यक्ति सकारात्मक और सम्मानपूर्वक आपको यह कहते हुए जवाब देता है कि आप क्या चाहते हैं और क्या नहीं करना चाहते हैं, तो यह एक अच्छा संकेत है। आप उस व्यक्ति के साथ एक स्वस्थ संबंध रखने की राह पर हैं। दूसरी ओर, यदि आपका साथी अपमानजनक है, आप में हेरफेर करने की कोशिश करता है, या आपको यौन संबंध बनाने के लिए दबाव डालता रहता है, तो यह एक संकेत है कि वे अपनी जरूरतों को पूरा करने में अधिक रुचि रखते हैं क्योंकि वे एक संतुलित में संलग्न होने के बारे में हैं। स्वस्थ संबंध। एक साथी में क्या देखना है इसके बारे में अधिक जानना महत्वपूर्ण है। यह जानना भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि स्वस्थ रिश्ते क्या दिखते हैं। 5.
यदि आप असुरक्षित महसूस करते हैं तो स्थिति को छोड़ दें। अपने आप को ठगना, तंग करना या हेरफेर नहीं करना चाहिए। यदि आपको लगता है कि व्यक्ति आपकी सीमाओं का उल्लंघन कर सकता है या आपको किसी भी तरह से नुकसान पहुंचा सकता है, तो स्थिति को छोड़ दें और तुरंत सुरक्षित स्थान पर जाएं। अपनी वृत्ति पर भरोसा रखें। यदि आप अपने साथी के साथ असुरक्षित महसूस करते हैं, तो कुछ सुझाव हैं। केवल उन्हें सार्वजनिक रूप से मिलते हैं। सुनिश्चित करें कि आपका अनुसरण नहीं किया जा रहा है। विश्वसनीय मित्रों या परिवार की मदद करने के लिए कहें। एक सुरक्षा योजना है। स्टेप 4, स्टेइंग सेफ एंड हैप्पी इन रिलेशनशिप्स। 1, स्वस्थ और अस्वास्थ्यकर रिश्ते क्या दिखते हैं, स्पष्ट करें। एक स्वस्थ संबंध एक दूसरे की सीमाओं का सम्मान करता है। आपका साथी बिना आलोचना के आपकी बात सुनेगा और वे आपका समर्थन करेंगे। दूसरी ओर, यौन संबंध बनाने के लिए दबाव एक अपमानजनक रिश्ते का संकेत हो सकता है। आपका साथी आपको बता सकता है कि आपकी भावनाओं पर विचार किए बिना क्या करना है। दुरुपयोग के चेतावनी संकेतों के बारे में पढ़ें ताकि आप निर्धारित कर सकें कि आप असुरक्षित या अपमानजनक स्थिति में हैं। 2, केवल यौन लोगों को ही नहीं, सभी प्रकार की स्वस्थ सीमाओं को स्थापित करने का अभ्यास करें। निकटता सम्मान से आती है, और सम्मान एक दूसरे की सीमाओं का सम्मान करने से आता है कि क्या हम उनसे सहमत हैं या नहीं। ध्यान रखें कि आपको हमेशा वही चुनने को मिलता है जो आप अपने साथी के साथ साझा करते हैं। केवल उन संबंधों में रहें जहां आपकी सीमाओं का सम्मान किया जाता है, और सुनिश्चित करें कि आप ऐसे रिश्ते में हैं जो हमेशा सहमति का अभ्यास करता है। वहाँ बहुत से लोग हैं जो आपकी आवश्यकताओं और सीमाओं का सम्मान करेंगे और जिनके साथ आप अंतरंगता पा सकते हैं। वे रिश्ते होने लायक हैं। 3, सुरक्षित रूप से टूट गया। यदि आप चिंतित हैं कि आपका साथी क्रोधित, हिंसक या अपमानजनक हो सकता है, तो आप फोन पर या ईमेल या पाठ के माध्यम से विचार करना चाह सकते हैं। यह प्रतिकूल लग सकता है, लेकिन संभावित रूप से अपमानजनक स्थिति में यह एकमात्र तरीका हो सकता है। आपकी प्राथमिकता आपकी सुरक्षा होनी चाहिए। यदि आपको उनसे आमने सामने बात करनी है, तो सुनिश्चित करें कि आप सार्वजनिक स्थान पर हैं। 4, सेक्स करने के लिए तैयार होने तक अपना समय लेने और इंतजार करने का आनंद लें। किसी के करीब होने के बहुत सारे तरीके हैं, और सेक्स केवल उनमें से एक है। सेक्स इंतजार कर सकता है और केवल तभी जुड़ा रह सकता है जब आपके लिए सही समय हो। प्रतीक्षा करने के लिए अपनी पसंद का जश्न मनाएं और उन गतिविधियों का आनंद लें जिन्हें आप चुनते हैं, यह जानते हुए कि यौन संबंध बनाते समय यह हमेशा आपका निर्णय होता है। टिप्स: यह लेख सभी लिंगों पर लागू होता है। एक महिला किसी पुरुष या महिला पर भी यौन संबंध बनाने के लिए दबाव डालने में सक्षम है। अपने लिए खड़े होने से मत डरो। चेतावनी: अपने हौसले पर भरोसा रखो। यदि आप किसी के साथ डर या असहज महसूस करते हैं, तो उससे या उससे दूर हो जाएं और खुद को सुरक्षित रखने के तरीके खोजें। नहीं मतलब नहीं। यदि दूसरा व्यक्ति ऐसा नहीं समझता है, तो उनसे दूर हो जाएं।